कि हमने ऐसा क्या गलत किया सृष्टि। मैंने तो पब्लिक टॉयलेट भी अवॉइड किया, पानी का भी ध्यान रखा, हाइजीन का भी ध्यान रखा, फिर मुझे यूटीआई क्यों हो गया। सर्दियां आ गई हैं, चलो चलो कहीं घूमने चलते हैं, या फिर गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो पहाड़ों पे घूमने चलते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बस बहाना चाहिए पहाड़ों पे जाने का। और फिर होता क्या है, लंबा सफर होता है, बस में बैठ के जाना है, ट्रेन में बैठ के जाना है। बहुत सारे लोग तो भी ट्रैवल करते हुए वीडियो देख रहे होंगे, अगर है ऐसा तो मुझे जरूर बताओ कमेंट पे। चाहे 12 घंटे का सफर है, 13 घंटे का सफर है, हम पानी कम पिएंगे या फिर यूरिन को बहुत देर होल्ड करके रखेंगे, तो भैया वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है उससे मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। और बात किसी एक मौसम की मैं नहीं कर रही हूँ। सर्दियों में क्या होता है, देखो बहुत सारे कपड़े पहने हैं, पानी ज्यादा पिएंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, और भैया आलस की तो ऐसी हो जाती है दोस्ती हमारी सर्दियों में। आप में से बहुत लोग अभी क्विल्ट में बैठकर ही वीडियो देख रहे होंगे। गर्मी में क्या होता है फिर सृष्टि, गर्मी में एसी। सच सच बताना कमेंट्स में, आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं या फिर नोटिस किया है कि हाँ ऐसा होता है। पूरे दिन हम एसी में बैठे हुए हैं ना, पसीना निकल रहा है, चेयर पे बैठ के कीबोर्ड में काम करे जा रहे हैं। कभी कभी तो पूरे दिन में 1 गिलास पानी पीते हैं हम। तो रिमाइंडर लगाओ, पानी पियो, चाहे सर्दी है कि गर्मी है, आलस को दूर भगाओ। क्योंकि इन सब चीजों से होता क्या है, जब हम यूरिन को ज्यादा देर तक होल्ड करके रखते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ा देता है, और अगर है तो उसे और वर्स कर देता है। फिर हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या गलत किया सृष्टि। मैंने तो पब्लिक टॉयलेट भी अवॉइड किया कि भैया बड़े गंदे होते हैं, मैं नहीं यूज करूंगी। मैंने पानी का भी ध्यान रखा, कम पिया, ध्यान रखा, हाइजीन का भी ध्यान रखा, फिर मुझे यूटीआई क्यों हो गया। ये सवाल मैंने खुद से 2021 में पूछा था, जब मैंने पहली बार शादी के बाद ट्रैवल किया था कि भैया पति के साथ घूमने जा रही हूँ, नैनीताल गए, राजस्थान गए, और यही डर की वजह से मैंने पानी कम पिया और मैंने यूरिन होल्ड करके रखा। उस साल मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करते हैं मैं सबको बताती हूँ, मुझे 3 बार यूटीआई हुआ और मुझे इंजेक्शंस तक लगे। उस साल के बाद ये 2026 में मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे एक बार भी यूटीआई नहीं हुआ है। ना बर्निंग सेंसेशन, ना जलन, ना पेल्विक पेन, ना बैक पेन, कुछ भी नहीं। कैसे किया मैंने ये सब, जानना चाहते हो? अगर हाँ तो मुझे जल्दी से बताओ क्योंकि हम में से हर कोई ये जानना चाहता है कि सृष्टि इसको कैसे दूर भगाए और इसका क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन प्रिवेंशन है, आप प्रिवेंट कर सकते हो गया यूटीआई एक बार, फिर तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट, कॉपी निकाल लो, लिखने लग जाओ, क्योंकि ये चीज भूलनी नहीं है। सबसे पहले आप पानी और ज्यादा पियो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, इससे आपको उस मौसम में होने वाली बीमारियां या इन्फेक्शन बहुत कम होंगे। क्या करना है, 3-4 चीजें आप हमेशा अपने बैग में रखो, स्पेशली विमेन, ठीक है। और अपनी उस सहेली को भेज दो जो ज्ञान देती है कि भैया मैं तो बिल्कुल भी टॉयलेट यूज नहीं करती हूँ, मैं हाइजीन का ध्यान रखती हूँ, वो बहुत गलत कर रही है। अभी भेज दो उसे ये वीडियो बैठे बैठे। एक आपने अमेज़न पे या कोई भी साइट आप देख लो ऑनलाइन, वहां पे ना फनल टाइप एक कार्डबोर्ड टाइप आता है, जिसको यूज करके आप स्टैंडिंग पोजीशन में पी कर सकते हैं, ताकि आपका वो डर निकल जाए कि बैक्टीरिया है या फिर बैठ नहीं सकती पॉट पे। कभी ऐसा हो गया कि आपको थोड़ा स्टूल पास करना है ना, पॉटी जाना है कि नहीं होल्ड कर सकते, तो आपको ना टॉयलेट सीट कवर भी मिलते हैं, सैनिटाइजर मिलता है, स्प्रे मिलता है, फनल टाइप थिंग्स मिलती हैं, वो आप हमेशा अपने साथ लेकर चलो। और अब यूरिन का डर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, गांठ बांध दो इस चीज को। पानी पीना है और सुसु जाना है जितनी बार भी गाड़ी रुकेगी, ठीक है। दूसरा, आप सब लोग बहुत समझदार हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्रैनबेरी जूस बड़ा अच्छा होता है हमारी बॉडी से बैक्टीरिया को झाड़ू लगाने में। तो क्रैनबेरी जूस आप पिए, पर कौन से वाला, 100% प्योर वाला। वो जो शुगर वाला मिलता है ना कि आधा शुगर आधा पानी और 1 बूंद क्रैनबेरी, वो वाला नकली जूस नहीं पीना है। घर पे बनाएं या फिर जूस की दुकान पे जाकर पिए, पर बिल्कुल 100% प्योर शुद्ध जूस ही आपकी बॉडी में जाना चाहिए। तीसरी चीज होते हैं प्रोबायोटिक्स। सृष्टि इतने बड़े बड़े नाम ले रही हो, कैसे करेंगे? अरे भाई दही जमती है घर में, सर्दियों में भी खानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठंड नहीं लगेगी। तो दही, मट्ठा, छाछ, प्रोबायोटिक्स आप पियो, जिससे आपका गट हेल्दी रहे और बार बार जो रेकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। हाइजीन हम मेंटेन करना जानते हैं, पर कभी कभी हम एक बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। जब भी हम वॉशरूम जाते हैं, आप ये कोशिश करें कि आपका जो अंडरवेयर है वो हमेशा ड्राई रहे, वेट ना रहे। अगर वाइट डिस्चार्ज है यूटीआई की वजह से या फिर ओव्यूलेशन है, तो आप बार बार अपना अंडरवेयर चेंज करें, पर उसे बिल्कुल ड्राई रखें।
जब भी वॉशरूम जाएं वाइप करें अच्छे से, या तो आप पेरिनियल वॉश वो यूज कर सकते हैं, जेट की स्पीड थोड़ा कम रखें, उससे क्लीन करके वाइप हमेशा आगे से अपने वजाइनल एरिया से पीछे की तरफ वाइप करें, पीछे से आगे की तरफ नहीं, क्योंकि जो हमारा एनस एरिया होते हैं वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया को हम ऑलरेडी इनवाइट कर रहे हैं ऐसे वाइप करके। तो हमेशा वाइप आगे से पीछे, अंडरवेयर हमेशा ड्राई, चेंज कर सकते हो 2-3 बार अंडरवेयर चेंज कर दो, पर वेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इंटरकोर्स के दौरान हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप महिलाएं, आपको भी, पर आपके साथ साथ आपके पार्टनर को भी बहुत जरूरी है कि हर एक इंटरकोर्स से पहले वो अच्छे से अपने जेनिटल एरिया को क्लीन करें, ताकि अगर आपकी बॉडी में थोड़ा सा इन्फेक्शन है भी, वो रेकरेंट इन्फेक्शन ना बन जाए। ये चीज मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने बताई थी। तो कोशिश करें जब भी आप इंटरकोर्स करें प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके ही करें। याद रहेगा? बहुत अच्छी बात है। और अगर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन सहन नहीं हो रहा है, तो प्लीज ये सारी चीजें तो फॉलो करो ही, पर एक बार अपने डॉक्टर से भी बात कर लो, क्योंकि कभी कभी हम पहला स्टेप अगर सही ले लेते हैं तो आगे हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ साथ योगा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बॉडी में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो बॉडी अपने आप को हील करने लगती है। तो कैसे स्ट्रेस फ्री रहें? शवासन जानते हो? मैंने ना कुछ दिन पहले अभी एक क्लास ली थी जिसमें मैंने योग निद्रा कराई थी। तो बड़ी हंसी की बात है, तो उसमें ना कुछ स्टूडेंट्स योग निद्रा मैंने कराई, क्लास हो गई, वो उठे ही नहीं, सोते रह गए। मेरे को थोड़ी घबराहट हो गई कि यार कैसी मैंने क्या इनको 3rd स्टेज पे पहुंचा दिया है, योग निद्रा में उठ ही नहीं रहे। मैं उनका लिटरली नाम चिल्ला रही थी, उठ जाओ शालिनी, उठ जाओ प्रियंका, वो उठ नहीं रहे। 2-3 मिनट बाद वो उठे, कहते सृष्टि इतना ज्यादा मैं रिलैक्स हो गई, मैं तो बस आसमान में थी, उड़ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सच में, और ये बताते हुए भी मैं थोड़ा आंसू आ गए मेरी आंखों में, क्योंकि मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स इतना रिलैक्स हो जाते हैं क्लास में आके, वो बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, बस अपने आप पे ध्यान देते हैं। तभी तो 7-7, 8-8 साल वेट करने के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद वो नेचुरली कंसीव करके बेबी बॉय या बेबी गर्ल या ट्विंस को नेचुरली अपनी गोदी में खिलाते हैं। तो आपको योग निद्रा, मेडिटेशन, प्राणायाम करना है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। और पेल्विक हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप बद्ध कोणासन कर सकते हैं, सुप्त बद्ध कोणासन कर सकते हैं, सेतु बंद आसन कर सकते हैं, और मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप डेली अपने पेल्विक रीजन पर काम करें और खुश रहें। तो ये था इस सेंचुरी का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सृष्टि हाइजीन का ध्यान रखती हूँ फिर भी यूटीआई हो जाता है, नहीं रखती फिर भी हो जाता है, कैसे करूं? जवाब मिल गया। ये सारी चीजें फॉलो करो, बैग में सारी चीजें लेके चलो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पानी अच्छे से पीना है, चाहे आपको 10 बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, आलस नहीं करना है बिल्कुल भी। और अगर आपकी कोई और क्वेश्चन है, आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया पर आपने उसको ठीक भी कर लिया, तो अपनी स्टोरीज भी बिल्कुल शेयर करें और लोगों को इंस्पायर करें, और अपने क्वेश्चंस भेजेंगे, मैं उन्हें पढ़ूंगी, तो उन पे मैं और अच्छी वीडियो और ज्यादा वीडियो बना पाऊंगी। तो अभी से अपना क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। इतने में मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।